करंट अर्धवार्षिकी 2026, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला सेगमेंट भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहां पर भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई? तो है गांधीनगर, गिफ्ट सिटी, गुजरात। 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना असम। 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो वो है नंदिनी चक्रवर्ती। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन राष्ट्र को समर्पित किया? तो समुद्र प्रताप। तीस दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला बनी काम्या कार्तिकेयन। भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी एनआईबी और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में कहां पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में। देश के पहले ये आई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। आतंकवाद से निपटने के लिए नाइट्रिगेट द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस एआई आधारित टूल को तैनात किया गया? तो वो है गांडीव। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? तो ओडिशा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है? मोढेरा। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलचिकी लिपि के प्रयोग वाले किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया? तो वो संथाली भाषा। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक भारत में इसकी शीर्ष रैंक प्रदान की गई है? तो वो है मुंबई। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 के बीच में कहां पर किया गया? बरगढ़, ओडिशा। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? परम रुद्र। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया है? तो है वोक्सेल ग्रिड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी? आईएनएस बाघ शीर। तैंतीस वर्षों के बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य का टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया? तो गुजरात। दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने को मंजूरी प्रदान की? गोड्डा थर्मल प्लांट, झारखंड में। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की? भैरव। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई भारत रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? सऊदी अरब। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? अश्वगंधा। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जेनजेट पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? एम्स विजयपुर परिसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना
कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है, तो वो है पश्चिम बंगाल। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? तो झारखंड। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र होगा? 90% से अधिक। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश में। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस आईआईटी ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित की है? आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? 7 संस्थान। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि होंगे उर्सुला वान डेर ईयू की अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? नीदरलैंड। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौत होने का आंकड़ा जारी किया? तो परिसंचरण तंत्र के। सत्तर से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना? सूरत, गुजरात। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LBM-3 M6 मार्क 3 से किस अमेरिकी उपग्रह भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी 6.5 टन को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया? तो वह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो पावर म्यूजियम करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन, पटना, बिहार में। हाल ही में किसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? आलोक राज को। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की? तो पवई, मुंबई में। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया? अमृतसर, तलवंडी, साबोश्री, आनंदपुर साहिब। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? परमवीर दीर्घा। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की? बिहार सरकार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया? रामबी सुतार। दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना? हरियाणा। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वड़ादकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? अलकनंदा गैलेक्सी। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? असम ने। हाल ही में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? केरल में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो वह सरकारी स्कूलों के माध्यमिक 9 से 12 वर्ष, जिसमें विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराना। दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा। गोल्डन जयकाल
कि तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह तमिलनाडु सरकार ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराई चुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? असम स्थित सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली में। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस ब्रिगेड का गठन किया? वो है अभया ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की? तो वह है बिहार राज्य ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना है? नील मोहन को। यूट्यूब के CEO 2025 CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्रभूमि का रामसर स्थल घोषित किया गया? कोपरा जलाशय बिलासपुर में। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन के साथ में। किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96th रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? राजस्थान राज्य में। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य में प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? महाक्राइम OSI। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई-कचरा पार्क, शून्य अपशिष्ट मॉडल भारत का पहला अत्याधुनिक ई-कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? होलंबी कला, नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस IIT द्वारा इला नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया गया? IIT दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? चीन। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29th तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? बेंगलुरु को। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ऑफिस। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम, हरियाणा में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी है? नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया? IIT भिलाई ने। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की? गुजरात ने। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वीर। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़।
दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया? गलवान घाटी, लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीदों 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे 120 किलोमीटर चौकी के पास स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र ने। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? रवीना टंडन। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? तमिलनाडु। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया? दीपावली को। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? MS कृष्णन। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? 6ठे नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? केवड़िया, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय डाक विभाग ने पहला जनजेट थीम्ड डाकघर हाल ही में कहां पर खोला है? IIT दिल्ली में। मुंबई से इलाहाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? सूरत से विल्मोरा के बीच में, जो कि 50 किलोमीटर। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? झारखंड। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर में शाहरुख बॉय डैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया? दुबई में। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई? गुजरात में। हाल ही में शाश्वत सेती समृद्धि शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना? महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन DGP IGP कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली को। इसरो प्रमुख V नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट कहां शुरू किया गया? तेलंगाना के जीनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? नेक्सकार 19। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना मद्रास। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? GSAT 7R CM03। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई? 166 बाघ। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई ओल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया? स्टीव इरविन। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच गई है 5,05,023 मेगावाट। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया गया? वो है अरुणाचल प्रदेश।
28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? ऑन्कोमार्क। नवंबर 2025 में किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत की? आईआईटी खड़गपुर में। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बाबा साहेब अम्बेडकर का। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 23वीं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना गोवा। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? असम ने। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया? शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा वह चक्रवाती तूफान जिसे 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया, उसका का नाम है दित्वा। किस देश द्वारा दिया गया? यमन। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोब इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई? कौन सी रैंक? तीसरी रैंक। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया? विक्रम फर्स्ट के नाम से। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया है? नेपाल ने। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला? गुरुग्राम। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया? गोगाबिल झील को। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? उत्तराखंड ने। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था जिससे आंध्र प्रदेश ओडिशा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था? वो थाईलैंड द्वारा। और इसमें मोन्था से पूर्व आया कुछ महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है: शक्ति श्रीलंका, फिंगल सऊदी अरब, दाना कतर, असना पाकिस्तान और रेमल ओमान। कुनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के देश के रूप में शामिल हुआ? ब्राजील के। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? महाराष्ट्र। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? वायुपुत्र। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के आईएनई एयरबेस से अपने सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? ताजिकिस्तान ने। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में।
इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई? अराकू घाटी और बिजाग आंध्र प्रदेश में। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिलॉकर पर नागरिक केंद्रीय सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया? चेन्नई को। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर ने। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई? 21 नवंबर 2025 से। 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? जस्टिस सूर्यकांत ने। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? गुजरात में। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना? पंजाब। नवंबर 2025 में जारी एडलग्यू हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसी भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है? तो वो है HCL के संस्थापक शिवनादर को 2708 करोड़। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? इजराइल। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्मावकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? उत्तराखंड में। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? 9वें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना, तो वो है जापान। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा? G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? मुंबई, भारत। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? मालदीव। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अक्षय की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो वो है खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति की खोज की गई है, जिनकी पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? अबू धाबी, UAE में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2001 के 74% से 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है?
तो हो गई है 80.9%। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? आदिवाणी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफेल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? राजगीर, नालंदा, बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वह है संहिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? विक्रम 3201। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया? तो है कृति सेनन को। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसी भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? तो वो IIT मद्रास। दो सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? साणंद, गुजरात। 28 अगस्त 2025 को स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो वो है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। सितंबर 2025 में भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना बोडोलैंड, असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टीलेन की फ्लोर टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित 84 शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 23 सितंबर को। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी नारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? वो है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और जो कि कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में। कौन सा? पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? MiG-21। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो वह है दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग है 41वीं। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम में।
अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर घोषित किया? केरल ने। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया? कांदिवली, मुंबई में। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच में 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल 15 KWP चालू किया? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय को। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया? तो वह है सभासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया? तो गंज ख्वाजा, चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक। अगस्त 2025 से पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया? IIT पलक्कड़ ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोटैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो है महाराष्ट्र। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? पंजाब ने। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? तो वो है अजनी, नागपुर से पुणे के बीच में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया? तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया? फिजी को। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षा का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? तो राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम पर। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप का फुल फॉर्म उद्घाटन किया? तोत्सो कार घाटी, लद्दाख में। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी एक नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 5वें। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई? IIT मद्रास में। अगस्त 2025 में देश में कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो है ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया? तो सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? निशार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 117 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? रेमोना परेरा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र।
29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक, जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ है। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? कांडला, गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य में मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन प्ले ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया? गोवा। जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया है? दिल्ली को। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 85वें स्थान से सुधरकर कितनी हो गई है? 77वीं। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड राज्य सरकार ने। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया? चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? सब लेफ्टिनेंट आस्था। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? सिक्किम को। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? हैदराबाद में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? जिंजी का किला, जो कि तमिलनाडु में है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? बोलीविया को। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी में।